Good morning, dear students. Today we will start class 7th, uh, chapter number 13 in civics, directive principles of state policy. Okay, class 7th, we have to complete the history work and geography work, and remain work is the civics. So we have to complete this chapter. 13 लेसन है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बॉयज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन ले डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के लिए यानी जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, और जो लेजिस्लेचर हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं या वो हैं, उनके उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए तो होती ही हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, तो ये सब लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि इनको भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शंस की काम करने के लिए, इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपके प्रधानमंत्री और जो प्रेसिडेंट हैं इन सब के लिए जो दी है. ओके, समझ गया बेटा आप लोग? हाँ. दीज आर पॉजिटिव इन नेचर. दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिकेबल. ये नॉन जस्टिकेबल हैं. इफ़ दे आर नॉट ओबेड द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन और रेमेडी. यदि मान लो प्राइम मिनिस्टर वर्क नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट वर्क नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वर्क नहीं करते हैं कुछ, तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको कोई सज़ा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट उनको किसी टाइप की सज़ा नहीं दे सकता है. ओके, इसलिए इनको नॉन जस्टिकेबल कहा गया है. इट एम्स द अचीवमेंट द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट. इनके लिए सुप्रीम कोर्ट बस यही कह सकता है कि आप एक वेलफेयर स्टेट के लिए, यानी समाज के अच्छे लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी मिले, उसके लिए बस आप काम कीजिए, उनको न्याय मिले, समानता मिले, हाँ, इसके लिए काम कीजिए. बस ये उनको डायरेक्शन दिए गए हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर enumerated of the part 4th of the constitution for article 36 टू. यानी ये वो बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पैरा में ये आर्टिकल 36 से 51 में ये पूरे दिए गए हैं. समझ गए ये? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन है. द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पहले तो है गार्डियन प्रिंसिपल. पहला है आपका, फर्स्ट है ये, द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स टू बी प्रोवाइडेड. यानी शराब वगैरह है, कोई दारू है, नशा की चीज़ है, उनको बेचना ये प्रोवाइड बंद है. समझ रहे? दूसरा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमी यानी उनको काम करें, पैसे कमाए, उसके लिए अवसर देना. तीसरा है, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना. नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना, है ना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, गाय भैंसे पालना, बकरी पालना, है ना, तो मॉडर्न लाइन से. और एग्रीकल्चर करना, नए नए तरीके खोजना एग्रीकल्चर के, वो. दूसरा, प्रोविजन ऑफ स्लेटर हाउस, मिल्क हाउस, यानी जो दूध देती हैं जो गायें, उनको स्लेटर हाउस यानी जहाँ वो काटी जाती हैं, मांस निकाला जाता है, उसको रोकना. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज. गाँव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, जैसे पापड़ बनाने की या कुछ और अचार की, या किसी भी छोटी छोटी, है ना, कपड़े बनाने की, तो उनको और प्रमोट करना, है ना, उनको बढ़ावा देना, उनके लिए पैसों की व्यवस्था करना. दूसरा, टू इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन द एज ऑफ 14. यानी 14 ईयर्स तक हर बच्चे को कंपलसरी हो प्राइमरी एजुकेशन, 1 से 8 तक, ये भी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है. समझ रहा है? दूसरा है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल. ये तो गार्डियन प्रिंसिपल्स थे. दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिड्यूस बिटवीन द रिच एंड पुअर. गरीब और अमीर के बीच की खाई दूरी करना, है ना, जो खाई है बीच में उसको दूर करना, यानी वेल्थ के, पैसों के अवसर बढ़ाना, यानी गरीब भी वेल्दी हो, पैसे वाला बने, ये देखना. प्रोविज़न ऑफ एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी उसको जीवन जीने के तरीके बताना, है ना, जीना के अनुसार. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड यूथ. जो बच्चे हैं, वुमेन्स हैं और जो युवा हैं, उनका बाहर जाने से रोकना, है ना, किसी प्रकार का उनका एक्सप्लोटेशन ना हो, उनका दुरुपयोग ना हो. नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी सबके लिए जो समान काम के लिए समान वर्क, यानी जो वही काम जो वुमेन कर रही है उतने ही पैसे उसको, और जो मैन कर रहा है उतने ही पैसे उसको, ये हो. ठीक. एंड नेक्स्ट है
पार्टिसिपेंट और वर्कर्स इन द मैनेजमेंट देयर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की गाइडलाइन दी गई है, ठीक है ना। प्रिंसिपल रिलेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट नेशनल पोर्ट, हमारे जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, समझ रहे, तो उनको ख़राब होने से, डैमेज होने से, डिस्पोज होने से बचाना, ये भी और सुप्रीम कोर्ट कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है। प्रिंसिपल रिलेटिंग लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देश में समान कानून हो, है ना, जस्टिस मिले सबको, लॉ अच्छा हो, एग्जीक्यूटिव तो वो सब देखती है, कंट्री में किसी को इलीगल रूप से परेशान ना किया जाए, फ्री लीगल एडवाइस हो, और जो ज़रूरी लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन तक जस्टिस पहुँचे, उनको भी न्याय मिले, है ना, किसी को परेशान ना किया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स भी हैं, मतलब इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, हमें दूसरे देशों से के साथ शांति स्थापित करना, ठीक, ये ओके। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्ट, इम्प्लीमेंट भी होते रहते हैं समय समय पर, इसमें सुधार होते रहते हैं, इनको कहते हैं इम्प्लीमेंट, ओके। कंपेरिजन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैंने क्या बताया अभी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और आपके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर, इनके लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, समझ रहे हैं। बस यही आपका इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा।